एक खिलाड़ी के तौर पर आप जानते हैं एक टीम की, एक खिलाड़ी की सबसे बड़ी बेइज्जती क्या होती है? कि आप दूसरे नेशन में खेलने के लिए जाएँ, टूर करने के लिए जाएँ, वहाँ पर आपका प्रदर्शन करना है, आपको सबको पता ही है। आप वहाँ फेल होते हैं और फिर आपके ऊपर कहा जाता है कि भाई ऐसा है कि तुम तो कहीं से कहीं तक भी मतलब लायक नहीं हो यहाँ खेलने के, लेकिन जो तुम्हारे पड़ोसी है ना, वो यहाँ पर आते हैं और वो हमारी ही टीम को हरा कर जाते हैं, तब जाकर लगता है कि भाई कुछ मैच हुआ है। दरअसल वाकया कुछ ऐसा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच में पहला टेस्ट मैच चल रहा था और उस टेस्ट मैच के दौरान कमेंटेटर जो थे, जब पाकिस्तान की टीम सेकंड इनिंग में स्ट्रगल कर रही थी, तब जो कमेंटेटर साहब थे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान यहां पर बहुत टेरिबल तरीके से खेल रहा है, क्योंकि 19 रन पे इनके 3 विकेट गिर चुके थे। वसीम अकरम जो वहां पे कमेंट्री कर रहे थे, उनके पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं था, क्योंकि उनकी टीम इतना शर्मनाक प्रदर्शन कर रही थी कि वो क्या ही बोलते वहां पर बैठकर। ऐसे में जो कमेंटेटर साहब थे वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है बहुत टेरिबल तरीके से खेल रही है और पिछले कुछ रीसेंट टाइम्स की अगर हम बात करें तो सिर्फ एक इंडिया ही ऐसी टीम है जो कि ऑस्ट्रेलिया आकर ऑस्ट्रेलिया के सामने जरूरत कर पाई है कि हाँ भैया हम तुमको हरा के दिखाएंगे, या हम तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर मैच खेलेंगे और तुमको बताएंगे कि आखिर कैसे घर में घुस के मारा जाता है। अब जब एक विदेशी कमेंटेटर आपकी टीम के लिए कह दे कि आप टेरिबल खेल रहे हैं, एक विदेशी कमेंटेटर आपके दुश्मन मुल्क, आप ही लोग कहते हैं दुश्मन मुल्क, हम तो कहते नहीं है, आपके ज़का अशरफ साहब ने कहा था दुश्मन मुल्क, तो वही विदेशी कमेंटेटर आपके दुश्मन मुल्क को कहता है कि भाई वही यहां पर आकर अच्छा खेल पाता है, तो यहां पर सिंपल सी बात है, इतना पता चल जाता है कि आपकी क्या तैयारी है, किस तरीके से आप अपनी टीम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और किस तरीके से आप सिर्फ डींगे हाँकते रहते हैं कि हमने पिंडी में ये किया, पिंडी में वो किया। बट असलियत बात यह है कि आप पिंडी की सपाट पिचों के ऊपर प्रैक्टिस करके आ गए और पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरी इनिंग में जिस तरीके से टुकटुकाते हुए आउट हुई है ना, उससे पता चलता है कि इन लोगों को कोई आइडिया ही नहीं था बॉल कहां जा रही है कहां नहीं जा रही। वो इनके डायरेक्टर साहब मोहम्मद हफीज बोल रहे थे कि भैया मुझे वाइब आ रही, लड़के अच्छा खेलने वाले। उसके बाद उनको दिखाई भी नहीं दी। जब मैच चल रहा था, मैच खत्म होने वाला था, सेकंड इनिंग जब पाकिस्तान की चल रही थी और उसके बाद में जब पूरा प्रेजेंटेशन वगैरह हुआ, मोहम्मद हफीज साहब कहीं दिखाई भी नहीं दिए। या तो कोने में बैठ के अगले मैच की रणनीति बनाने लग गए होंगे, या कोने में बैठ के अगले मैच के पहले के पूरे शगुफ्ते सोचने लग गए होंगे। अभी तो एक नया शगुफ्ता छोड़ दिया कि अगला टेस्ट मैच जो होने वाला है बॉक्सिंग टेस्ट मैच, उसके पहले हमको एक प्रैक्टिस मैच खेलना है। अच्छा, और मजे की बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इस बात को स्वीकार भी कर लिया है। दरअसल इनके पास करीब अभी 6-7 दिन का गैप है अगला टेस्ट मैच शुरू होने में। आज कितनी 19 तारीख हुई है, अभी कुछ समय बचा हुआ है। तो ऐसे में 2 दिनों का जो प्रैक्टिस मैच है वो जहां तक खेला जाएगा, इनके बीच में विक्टोरिया 11 के साथ असल में इनका मैच होना है। 2 दिनों का प्रैक्टिस मैच रहेगा। अब ये लोग सोच रहे हैं कि हम प्रैक्टिस मैच के थ्रू प्रैक्टिस कर लेंगे और हम पेस को टैकल कर लेंगे, लेकिन बात क्या है, जब आपके पास वो टेक्निक ही नहीं है, आपके पास वो इंटेंट ही नहीं है, आप चाहत ही नहीं रख रहे हो उसको खेलने की, तो आप कैसे कर पाओगे। इमाम उलग पहली इनिंग में 62 पे आउट हुआ, वो इतना रिलीफ था, इतना ज्यादा रिलीफ था कि उसको लग रहा था कि उसने तो मतलब ऑस्ट्रेलिया आना उसका सफल हो चुका है, अब उसको और कुछ करना ही नहीं है। फर्स्ट इनिंग्स में हाई स्कोर बनाया था इमाम उलग ने 62 रन, जैसे भी खेल के बनाया था, अच्छा बनाया था, बढ़िया बनाया था, एक टेस्ट मैच की इनिंग्स थी। लेकिन बात यह आ जाती है कि क्या आप वहां पर डट के खड़े होकर खेल पाए। जब हम बात करते हैं इंडियन क्रिकेट टीम की, तो इंडियन क्रिकेट टीम में ऐसा नहीं था कि कोई एक प्लेयर खड़ा हुआ और बोला कि हाँ भाई मैं तुमको सीरीज जिता के ले जाऊंगा। नहीं, अभी जो रिसेंट इंडिया की सीरीज हुई थी 2020-21 में, जो इन्होंने जीती थी बिना विराट कोहली के, जो जीती थी, अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा, हनुमा विहारी, आर अश्विन, शार्दुल ठाकुर, मैं आपको इतने प्लेयर गिना सकता हूं ना, क्योंकि हर मैच में, हर इनिंग में, हर सेशन में एक खिलाड़ी सामने आता था और बोलता था मैं करके दिखाता हूं। मतलब ये पूरा टीम एफर्ट था, जहां पर कि इंडियन क्रिकेट टीम पूरी एक झुंड की तरह खेल रही थी कि नहीं भाई इसको तो हम हरा के ही जाएंगे, और वो भी तब जबकि विराट कोहली उनका नियमित जो टेस्ट कप्तान था वो नहीं था। अजिंक्य रहाणे ने जो कप्तानी वहां पर करी थी, जो एग्रेशन उन्होंने अपनी कप्तानी में दिखाया था, उससे समझ में आता है कि भाई एक टीम में बस आपको एक भरोसा देना होता है कि यार तुम लोग करो, वो करते हैं। यहां पर तो बॉबजी द किंग का पेट निकल के आना शुरू हो गया है। मतलब कप्तानी छोड़ के बंदा इतना रिलैक्स हो गया कि बोल रहा है अब तो हमारी तरफ कोई नजर भी नहीं डालेगा। और वहीं पर देखो तो बेचारे जो उसके एडिट बनाते रहते हैं, जो रील बनाते रहते हैं, बॉबजी द किंग, बॉबजी द किंग, वो लोग बेचारे परेशान है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि यार हम बॉबजी द किंग को छोड़ के अगर जिम्बाबर की बनाने लगे तो, क्योंकि देखिए बाबर आजम के साथ दिक्कत बस ये है कि बाबर आजम को जितनी लाइमलाइट नहीं चाहिए थी उससे जरूरत से ज्यादा इनको मिल गई। उससे हुआ ये है कि इन भाई साहब के पास में अब वो एक तरह से कहते हैं ना, दिमाग में वो फितूर चढ़ जाना कि भाई हम तो राजा हैं, हम तो किंग हैं, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, वो इनके दिमाग पे चढ़ चुका है।
लेकिन बंदा उस कैलिबर का परफॉर्म कर नहीं पा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है दिक्कत तो होनी है। आप इस करवट बैठेगा ऊंट, उस करवट बैठेगा ऊंट, ये आप खुद बता सकते हो अगर आपको पता हो कि वो चने का झड़ कौन से वाले पे चढ़ा हुआ है। और यहां पर इनके साथ यही हुआ है। 2018-19 की ट्रॉफी की अगर हम बात करें, बॉर्डर गावस्कर जो अगेन इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर जीती थी, तब कई लोगों ने कहा था कि यार स्टीवन स्मिथ नहीं है, वो डेविड वार्नर नहीं खेल रहा है इस टीम के साथ में, ये टीम एक दोयम दर्जे की टीम है और इतनी अच्छी टीम ये है नहीं। उस टाइम कई लोगों ने ये बातें कही थी। कारण ये था कि उस टाइम सैंड पेपर गेट कांड हुआ था और स्टीवन स्मिथ और डेविड वार्नर को 1 साल का बैन लगाया गया था। ये दोनों खिलाड़ी टीम में थे नहीं। इंडिया वहां गई और इंडिया बढ़िया तरीके से वहां से जीत के वापस आ गई। अब लोग कहने लगे कि भैया ये तो सेकंड दोयम दर्जे की टीम थी और इसीलिए विराट कोहली चढ़ गए उस टीम के ऊपर। बात मान ली, ठीक है भैया। लेकिन फिर उसके बाद जब 20-21 में गई, दरअसल जो ये लोग कह रहे थे ना कि इंडिया वहां की दोयम दर्जे की टीम को हरा के आई है, वो भी मोस्टली पाकिस्तानी थे जो अपनी टीम के लिए खुश होते नहीं लेकिन इंडिया टीम से जलते जरूर रहते हैं। तो जब इंडिया टीम दोबारा ऑस्ट्रेलिया गई 2020-21 का दौरा करने के लिए, जब विराट कोहली नहीं थे और वहां जीती, तब इन लोगों ने क्या शगुफ्ता पकड़ लिया, 36 ऑल आउट, लोग ये 36 ऑल आउट हो गई थी। अरे भैया एक चीज बताओ, 36 ऑल आउट हुई टीम इंडिया, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे क्यों? क्योंकि उसके बाद हम वहां पर सीरीज जीत के आए। आप ऑल आउट हुए हो अभी 89 पे, क्या आपके उसमें इतना दम है कि आप वहां से अभी सीरीज जीत के वापस आ जाओ? 2 टेस्ट मैच बचे हैं अभी भी, आप चाहो तो दोनों टेस्ट मैच जीत लो, आप सीरीज जीत जाओगे। लेकिन बात क्या है ना, मुझे इतना दम दिख नहीं रहा। आपका जो अंग्रेज कप्तान है उसके ऊपर बहुत भरोसा जताया है आपकी आवाम ने भी, आपके कई सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने भी, शान मसूद। लेकिन उनकी पहली इनिंग में जो बल्लेबाजी थी उसको देखकर ऐसा लगता है कि पहले मैच में जो बल्लेबाजी थी उसको देखकर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनको जल्दी बहुत ज्यादा है। मतलब या तो उनके पास टेक्निक नहीं है या वो कुछ और अप्रोच के साथ में उतरे थे, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत लगती है। मतलब आप देखिए ना, आप पहली इनिंग में आपने आके अटैक किया, समझ में आता है, क्योंकि वहां पे अगर आप अटैक नहीं करते तो ऑस्ट्रेलियन टीम आपके ऊपर चढ़ जाती। आप सेकंड इनिंग में खेलने आए, आप वहां पर भी वैसे ही खेल रहे थे। खैर, मैंने शान मसूद का गेम इतना देखा नहीं है, अभी जितना भी सामने हुआ उतना ही देखा है, तो इसीलिए उम्मीद करूंगा सेकंड टेस्ट मैच में कुछ ये बढ़िया खेल दिखाए। क्योंकि प्रैक्टिस मैच में भाई साहब ने डबल सेंचुरी मारी थी, ये हम भूल नहीं सकते। अब विक्टोरिया के खिलाफ इन लोगों का एक और प्रैक्टिस मैच होना, तो देखते हैं उसको क्या होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर आ जाता है मेरा बाबर आजम के साथ में। बाबर आजम, देखिए उनका, बाबर आजम उन खिलाड़ियों में से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए जिनको की टीम को एक तरह का ऐसा सपोर्ट देना है कि हाँ मिडिल ऑर्डर मैं संभाल रहा हूं। लेकिन यहां पर बाबर आजम खुद ही स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेकंड टेस्ट मैच में बिल्कुल उम्मीद करेगी उनकी जनता उनसे कि भैया ये बंदा वापसी करे, रे बढ़िया मैच खेल के दिखाए। वही सरफराज अहमद पहले टेस्ट मैच ही बुरी तरह फेल हुए। जब इनका टीम में सिलेक्शन हुआ था तो कई लोगों ने कहा था कि न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्होंने सेंचुरी मारी है। लेकिन फिर आपको ये याद रखना चाहिए कि न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्होंने सेंचुरी मारी कहां थी? एक ऐसी जगह पर मारी थी जहां पर कि आप डंपर चला दें तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर इन्होंने सेंचुरी मारी थी। तो सरफराज अहमद के पास में देखिए वो टेक्निक तो नहीं है। तो ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं, अगर अगले मैच में आनंद फानन मोहम्मद रिजवान को अंदर कर लिया जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, और ऐसा हो भी सकता है, मुझको कहीं से कहीं तक लगता है। लेकिन हाँ, दूसरे देश में जाकर अपनी ऐसी बेइज्जती कराने से अच्छा है कि यार थोड़ा प्रिपरेशन करके चले जाओ। जब से गए वहां पर हनीमून ट्रिप, अपना सामान खुद ढो रहे हैं, फिर डॉक्टर भी नहीं गया इनके साथ, ये सब बातें निकलकर सामने आ रही है। मतलब क्या है यार, खेलने गए हो ढंग से तो खेल के आओ। मेरी स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।